हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जो कि लाइट है। और लाइट में हमने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखा है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाएं और उन वीडियोस को देखें, बड़े ही क्लियर समझ में आने वाला है आपको ये चैप्टर। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉनकेव लेंस के बारे में। ठीक है ना, इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉनकेव लेंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो हमने रूल बताया था और ये भी बताया था कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन करते हैं इन अ कॉन्वेक्स लेंस। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कॉनकेव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के और कितने रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के। तो देखिए, जैसे आपने कॉन्वेक्स लेंस का पढ़ा था, इन सेम वे जो कॉनकेव लेंस होता है इनमें भी 3 रूल होता है इमेज फॉर्मेशन का। जैसे देखिए, पहला रूल क्या है, सपोज कर लो कि हमारा कॉनकेव लेंस है। ओके, इसको हमने मान लिया कॉनकेव लेंस। ये जो पॉइंट है इसको हमने मान लिया F1, इसको मान लिया 2F1 लिखो, या फिर इसी को C1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो 2F1 लिख लो और चाहे तो C1 लिख सकते हैं। ये हो गया F2 एंड दिस इज C2। तो पहला यदि रे, और इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, तो पहला यदि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो इसका जो रिफ्रैक्शन होगा या जो डाइवर्जन होगा वो प्रिंसिपल फोकस से होगा। ठीक है, यदि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो इसका डाइवर्जन कहाँ से होगा, प्रिंसिपल फोकस से होगा। दूसरा देखते हैं सेकंड रूल क्या है इमेज फॉर्मेशन का। सेकंड रूल है कि यदि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस पे फॉल करता है, यदि रे ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रिंसिपल फोकस पे फॉल करेगा तो इसका जो डाइवर्जन होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, इसको मानते C1, इसको मान लिया F2 और ये हो गया C2। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा रूल क्या है, यदि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से फॉल करता है, प्रिंसिपल फोकस से फॉल करने का सेंस क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ऐसे डायरेक्टली फॉल कहाँ पे कर रहा है, ऐसे प्रिंसिपल फोकस से फॉल करता है यदि, तो जनरली होगा क्या कि ये इसका जो डाइवर्जन होगा वो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। समझ गए ना, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही ये डाइवर्स करेगा। और तीसरा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि यदि रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, यदि रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो बिना बेंड किए सीधे पास कर जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से यदि रे ऑफ लाइट पास करता है तो इस वे में सीधे पास कर जाएगा विदाउट बेंडिंग। ठीक है, ये हो गया C2, इसको मान लिया हमने F2, ये हो गया F1 एंड दिस इज C1। इन्हीं 3 रूल का इस्तेमाल करके देखो हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं इन ए कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी इन ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में देखो इमेज फॉर्मेशन के कितने केसेस हैं ये समझाते हैं आपको। तो जनरली जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन के 2 केसेस हैं। पहला, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द लेंस, और दूसरा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, टोटल 2 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के। जिनमें से केस 1 के बारे में देखते हैं। केस 1 क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द लेंस, नियर द कॉनकेव लेंस लिख लो यहाँ पे, कॉनकेव लेंस। ठीक है, अगर कॉनकेव लेंस के पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस कंडीशन में देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। कहोगे सर कॉनकेव लेंस के पास कहाँ रखें हैं, यहाँ पर भी तो हम देखेंगे कि कई केसेस हो सकते हैं। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर भी हमें कई सारे केसेस दिखाई देंगे। जैसे कहोगे कि सर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख सकते हैं, फोकस पे रख सकते हैं, इन दोनों के बीच में रख सकते हैं, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख सकते हैं, या इसके पीछे रख सकते हैं। लेकिन नहीं बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आप ऑब्जेक्ट को चाहे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखें, या फोकस पर रखें, या इन दोनों के बीच में रखें, या फिर C2 पर रखें, या C2 के पीछे रखें। ठीक है, इसका जो नेचर होगा या कैसे जो पोजीशन होगा वो सिमिलर आएगा। ठीक है, इमेज का पोजीशन सिमिलर होगा। देखिए, अगर सिमिलर कैसे होगा ये चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे सिमिलर होने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका पोजीशन एग्जैक्ट एक ही पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, इमेज थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन जो इसका नेचर कैरेक्टर, मतलब सिंपली कह सकते हैं जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा इमेज का, वो सभी सिमिलर होंगे। जैसे देखते हैं, ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया C2, इसको मान लिया हमने F2, ये हो गया F1 एंड दिस इज C1। ठीक है, यहाँ पे हमारा मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, AB ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, और देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा।
देखो हमने बताया था कि इन तीनों रूल में से कोई भी 2 रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। देखो मेरा तो भाई फेवरेट रूल है, मैं इस रूल को अप्लाई करता हूँ और तीसरे रूल को अप्लाई करता हूँ, ठीक है। चाहो तो इसको भी अप्लाई कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इन 2 रूल का इस्तेमाल करके देखिए यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन करता हूँ। पहला, रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के जाते हैं, तो बोलो रिफ्रैक्शन कहाँ से होगा, फोकस से होगा ऐसे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन कहाँ से होगा, ऐसे फोकस से होगा। दूसरा, रे ऑफ लाइट को हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, तो आपने पढ़ा है कि यदि रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो विदाउट बेंडिंग सीधे पास कर जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो कि क्या दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे ये दूर जा रहे हैं इनके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, और यदि बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं तो कह सकते दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, लेकिन इमेज तो फॉर्म होना है, और हम जानते हैं इमेज वहीं बनता है जहां पर 2 रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। यानी कि कह सकते हो कि इसको वर्चुअली हमें आगे लेकर के आना पड़ेगा। तो जो रिफ्रैक्टेड रे देखो, इसको वर्चुअली इधर डॉटेड लाइन से लेकर के आया, और इसको भी अगर वर्चुअली आप आगे लेकर के जाएंगे तो देखोगे कि दोनों एक दूसरे को कट किया, और जहाँ पर एक दूसरे को कट करेगा वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि ए डैश बी डैश ये हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। अब अगर तुमसे कोई पूछता है कि बता दो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या बताते हैं, इसका पोजीशन बताते हैं कि इमेज कहाँ बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इन फ्रंट ऑफ लेंस इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। हम देख रहे हैं F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बच्चों कहो कि सर अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रख दे तो तभी यहीं पे इमेज कहीं बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे रख दे तो भी इमेज का फॉर्मेशन F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही होगा। अगर यकीन ना आए तो आप इमेज फॉर्मेशन करके देख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि इन तीनों रूल में से कोई भी 2 रूल अप्लाई करना, और फिर देखना कि इमेज का फॉर्मेशन इन्हीं कहीं F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहीं पे कहीं आएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा दूसरा, इसका नेचर कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है। तो मैं आपको बता दूं कि ये रियली में तो कट नहीं किया है ना, ये वर्चुअली कट किया है। यानी कि वर्चुअली डॉटेड लाइन से देख रहे हो, जब हम इसको आगे लेकर के आ रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे को, तब जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि वर्चुअल इमेज बनेगा। और वर्चुअल हमेशा कैसा होता है बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा। और तीसरा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। डिमिनिश्ड बोले तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से देखो ये हमारे ए बी ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। तो यकीनन आपको समझ में आया होगा कि जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस या ऐसे कह सकते हो नियर द लेंस जब रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, ठीक। तो बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर। केस 2 देखिए क्या है, केस 2 है when the object is placed at infinity, when the object is placed at infinity। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो देखो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पे करके देखते हैं। बड़ा ही आसान है इस इमेज का फॉर्मेशन करना। देखिएगा कैसे, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया C2, ये हो गया F2, ये हो गया F1, ये हो गया C1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यदि रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है, ऐसे रे ऑफ लाइट मान लो इन्फिनिटी से आ रहा है, क्या करते हैं हम 2 पैरेलल रे ऑफ लाइट को लेकर के आते हैं इन्फिनिटी से। तो अब जानेंगे कि दोनों का जो रिफ्रैक्शन होगा या जो डाइवर्जन होगा कहाँ से होगा, फोकस से होगा। जैसे फोकस से क्या किए, डाइवर्ज किए पहला वाला, और दूसरा भी कहाँ से डाइवर्ज होगा, फोकस से। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ठीक है। देखो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इनके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो हमें वर्चुअली इन्हें डॉटेड लाइन से आगे लेकर के आना पड़ेगा, और जैसे ही हम वर्चुअली डॉटेड लाइन से आगे लेकर आ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को कट कर दे रहे हैं एट F2। यानी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, एट F2 होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा इसका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, पहला है पोजीशन हम बताएंगे तो एट F2। आपने देखा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, एट F2 मीन्स इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज भी बन रहा है। दूसरा वर्चुअल होगा, तो वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और तीसरा हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो
तो ये दो केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। तो बच्चों तब तक इसे नोट करो, वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि लेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है, और लेंस फार्मूले के साथ साथ हम लीनियर मैग्नीफिकेशन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है।